वेलकम टू लर्न एंड नोट्स यूट्यूब चैनल एवं लर्न एंड नोट्स परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हमने जो है इसके पहले त्रिकोणमिति का चैप्टर फिनिश्ड किया था, है ना। फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हमने हाई स्कूल का जो अगला रिवीजन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लेते हैं वास्तविक संख्याएं, है ना, जो आपके मैथ्स का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो चलें सभी बच्चे ओपन करें। संख्याएं देखिए, यहाँ पे संख्याएं जो होते हैं ना, संख्याएं इसको बोलते हैं आप नंबर, है ना। नंबर क्या होता है? किसी भी चीज का क्या करना, बताएं? काउंटिंग करना ना। काउंटिंग करते हो कितने बच्चे हैं यहाँ पे, तो आप काउंटिंग करोगे 1 2 4 5 ऐसे, है ना। तो इस तरीके से गिनना ही क्या कहलाता है। तो ये एक प्रकार की नंबर्स हैं। नंबर्स दो टाइप्स के बांटे गए हैं ना। एक होता है वास्तविक संख्याएं, ध्यान देना, वास्तविक संख्याएं, और दूसरा जो होता है ना, ये काल्पनिक संख्याएं होती है, काल्पनिक संख्याएं, है ना। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और काल्पनिक संख्याओं को क्या बोलते हैं? इसको इमेजिनरी नंबर, है ना। इमेजिनरी नंबर मतलब कल्पना किया हुआ। ठीक है, हमारे जो सिलेबस में है ना, ये काल्पनिक संख्याएं नहीं है। काल्पनिक संख्याएं आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, जैसे अंडर रूट में आएगा, वो अंडर रूट में माइनस करके आता है ना, अंडर रूट में -2, इस तरीके की संख्या। इस तरीके की संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं, जो हमको 10 में नहीं पढ़ना। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का जो है सिलेबस है। तो यहाँ पे ये वाली संख्या जो होती है काल्पनिक संख्या होती है। हमको जो पढ़ना है वास्तविक संख्या पढ़ना है, रियल नंबर। रियल नंबर के कई सारे टाइप होते हैं, तो यहाँ देख सकते हो रियल नंबर में कौन कौन सी आती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सब लोग, प्राकृतिक संख्याएं, है ना। इसमें दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं। आ जाओ, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। उसके बाद क्या होता है? पूर्णांक, है ना। फिर उसके बाद क्या पढ़ लोगे? सम संख्या, विषम संख्या भी इसी में पढ़ लेते हैं। सम संख्या, विषम संख्या, है ना, सम संख्या, विषम संख्या। उसके बाद क्या है? भाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। उसके बाद और क्या होता है बताएं सभी बच्चे? भाज्य, अभाज्य। उसके बाद परिमेय और अपरिमेय, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सिलेबस में, परिमेय संख्या और अपरिमेय। ठीक है, इतनी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के कई सारे टाइप्स हैं, जिसमें प्राकृतिक संख्या को पढ़ा जाता है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक पढ़ते हैं, सम संख्या पढ़ते हैं, सम विषम, है ना, भाज्य, अभाज्य। उसके बाद परिमेय और अपरिमेय। चलिए, इतने में आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर हमारा है हाई स्कूल का पहला, ये वास्तविक संख्या ही वाला चैप्टर है। ये नहीं पढ़ना, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा जाता है, समझ रहे ना। तो इसमें ये बेसिक चीजें हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, हमको इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ समझते आए। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? पहला टॉपिक यहाँ लेते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या होता है प्राकृतिक संख्या? इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। बताएं सभी लोग, क्या होता है प्राकृतिक संख्या? अच्छा, प्रकृति मतलब क्या होता है? प्रकृति जो इंसानों ने ना बनाया हो, है ना। नेचर जो डेवलप करती है, जैसे नदियाँ, पहाड़, जंगल, है ना, ये सब इंसान तो बनाते नहीं, खुद ब खुद बनता है ना, समझ रहे हो।
तो यहाँ प्राकृतिक का मतलब ये हो गया जैसे जो संख्याएं एक से शुरू हो, जो संख्याएं क्या होती हैं एक से शुरू होती है उसको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। या लिख सकते हैं ऐसी संख्या जो एक से शुरू हो, इनफाइनाइट तक जाए, एक से शुरू होती है, एक से शुरू होती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्राकृतिक संख्या सब लोग पढ़े होंगे बेसिक क्लासों में, कक्षा 6 में पढ़े होंगे, है ना। तो एक से शुरू होता है 1 2 3 4, है ना, डैश 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 इनफाइनाइट, अनंत तक ही जाता है। समझ रहे हो ना? इसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या है बताओ? पूर्ण संख्या। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। इसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है ना, होल नंबर, ठीक है ना, होल नंबर। क्या होता है ये पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बताओ? पूर्ण संख्या क्या होता है? होल नंबर किसे कहते हैं? देखो प्राकृतिक संख्या जब बनी ना, अब वेरी गुड, 1 से लेकर के 9 तक बना। देखो जब 0 नहीं खोजा गया था ना, लोग बहुत परेशान हो जाया करते थे। जैसे 1 से 9 तक तो गिन लिया, उसके बाद 9 के बाद रुक गया। समझ रहे ना? उसके बाद कुछ वैज्ञानिक इस पे आए। देखो भारत में ऐसा माना जाता है 0 की खोज भारत ने ही दिया है ना। समझ रहे ना? तो यहाँ पे जब 0 की खोज हुई, जब 0 की खोज हुई उस समय जैसे 0 आया ना, तो एक बहुत बड़ी डिजिट हम बना सकते हैं, या बहुत बड़ी बड़ी डिजिट को लिया जा सकता है। जैसे 10 हो गया, 1000 हो गया, 100 हो गया, 10,000 हो गया, है ना, 1 लाख हो गया। ये 0 की वजह से ऐसा मतलब ये संख्याओं को इकट्ठा किया जा सकता है। तो बताओ 0 क्या है? 0 जैसे आया ना, ये संख्या पूर्ण हो गई। मतलब ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक। और ऐसी संख्या जो 0 से शुरू हो, जो 0 से शुरू हो, तो बस यहां लिख सकते हैं ऐसी संख्याएं, या ऐसी संख्याएं, है ना, जो 0 से शुरू हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है ना? तो यहां लिख सकते हैं कितना? 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, आप यहाँ पे इनफाइनाइट लिख सकते हैं। बोले समझ में आया? तो नोट करेंगे सभी बच्चे यहां तक। आओ यहाँ पे जो तीसरा देखते हैं क्या है? इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर, ठीक है ना, इसको पूर्णांक बोलते हैं। बताए पूर्णांक क्या होता है? ये हमारा जो है तीसरा नंबर है, पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक में देखो धनायन भी आता है, ऋणायन भी आता है, और 0 भी आता है। समझ रहे हो ना? मतलब इसमें देखोगे बीच में 0 रहेगा, इसके दाहिने साइड धनायन होगा, बाएं साइड ऋणायन होगा। कक्षा 7 या 6 में पढ़े होगे कि एक संख्या रेखा पर बोलता था कि आप इसको दर्शाइए, है ना। तो ये वाला यहाँ पे जो हमारे दाहिने साइड, हमारा दाहिना साइड क्या है? क्योंकि सबको पता है जो दायां होता है सबका क्या होता है? पावर होता है ना सबके अंदर। मतलब दाहिने हाथ से हम ज्यादा काम करते हैं अकॉर्डिंग टू बाएं हाथ, है ना। बाएं हाथ के अलावा हम अगर देखें दाहिने हाथ से हमारा ज्यादा काम हो पाता है। तो यहाँ से जो दायां होता है ना वो धनायन होता है। तो 0 होगा, इधर चलोगे तो +1 है ना, फिर +2, फिर +3, +4, +5, इस तरीके से जाते हैं। और इस साइड आते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरीके से आते हैं। इस पूरे संख्याओं को क्या बोलते हैं? इसी को हम पूर्णांक बोलते हैं। तो याद रखना पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, और शून्य भी आता है। बीच में शून्य होता है, एक साइड धनायन, एक साइड ऋणायन। तो इधर धनायन होता है, इधर ऋणायन होता है। इसको धनायन बोल सकते हैं, मतलब ये प्लस प्लस लिया हुआ। इधर ऋणायन बोल सकते हैं क्योंकि ये माइनस माइनस है। समझ गए ना? इसी को पूर्णांक कहते हैं, सिंपल सा। तो यहाँ बना सकते हो। चौथा देखेंगे, सब सम संख्या विषम संख्या तो सबको पता है।
सम संख्या बचपन से पढ़ते आए हैं ना, सम संख्या क्या बोलते हैं? ऑड नंबर, इवन नंबर, इसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर, इवन नंबर है ना, इवन नंबर। क्या होता है इवन नंबर बताओ? जो 2 से कट जाए, 2 से विभाज्य होने वाले नंबर को क्या बोलते हैं? 2 से विभाज्य हो, जो 2 से विभाज्य हो, है ना, जो संख्या 2 से विभाज्य हो उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। बोलो, समझ आया? 2 से कट जाए, सिंपल सा, तो क्या आएगा बताओ? सब। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, बताएं सभी लोग, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 2। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 2। याद रखना, ये 2 होता है, फिर उसके बाद 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 डैश 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 डैश, इस तरीके से ये होता है। समझ गया ना? तो ये संख्याएं जो है सम संख्या होती है। और यही समझ लेते हैं विषम संख्या। विषम संख्या आए, विषम संख्या को क्या बोलेंगे हम? ऑड नंबर, है ना, क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। इसका ठीक उल्टा है, जो 2 से ना कटे, मतलब 2 से विभाज्य ना हो, है ना। जो संख्या 2 से ना विभाज्य हो, 2 से विभाज्य ना हो, 2 से विभाज्य ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है ना? जो संख्या 2 से ना विभाज्य हो या 2 से कटे ना, उसको विषम संख्या कहते हैं। अब बताओ, यहाँ एक पहला सवाल तो यही है कि बताएं सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? नहीं, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। 1 याद रखना, ये बड़ा पॉइंटली सवाल है। तो इसमें 1 आएगा, फिर उसके बाद 3 आता है, 5 आता है, 7 आएगा, है ना, फिर 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा। इस तरीके से ये संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं होती है। समझ गए? चलिए नोट करें इतना सब लोग, इसको जल्दी नोट करें। आइए यहां पे देखते हैं हम छठवां, आपका 6 नंबर है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। और आप 7वां देख लेंगे यहीं पे, है ना। 7वां क्या है? अभाज्य संख्या। बात नहीं, पीछे बच्चे बात कर रहे हैं। अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखो, भाज्य से पहले ना हम अभाज्य बताना चाहेंगे, तो इधर देखेंगे सभी बच्चे। अभाज्य माने अ माने नहीं, भाज्य माने जो ना कटे। एक ऐसी संख्या जिसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? रूढ़। और रूढ़ मतलब समझते हो क्या होता है? रोढ़ी। रूढ़ माने रोढ़ी। बच्चे सब लोग देखे होंगे घर पे, कुछ बच्चे ना बड़े रोढ़ी होते हैं। वो एक बार ठान लेंगे कि हमको ये चाहिए, तो चाहे जहां से लेके आओ और वो लेंगे ही लेंगे, है ना। नहीं लेंगे तो खाना पीना छोड़ देंगे। समझ रहे हो ना? उसके बाद मम्मी पापा कहेंगे अरे हमारा लाला आवा खा ले, है ना, दे देते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या किसी से नहीं कटता, ये सिर्फ और सिर्फ अपने से ही कटता है। तो क्या लिखोगे? ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे, स्वयं से कटता है, बस किसी से ना कटे, स्वयं से कटता है, स्वयं से, सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, सिर्फ स्वयं से कटता है या स्वयं से विभाजित होता है, स्वयं से कटता है, उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। बताओ, अब यहां एक सवाल आता है, बताएं, नोट करके हम लिख दे रहे हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बात नहीं, गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या
सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो ये आपकी 2 बनेगी, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 आएगा, है ना। फिर 4 नहीं आता, 4 तो 2 से भी कटेगा, है ना। 3 आएगा, वेरी गुड। 2 आएगा, 3 आएगा, हाई पॉइंट है, इसको याद रखना, ठीक है। 5 आएगा, 7, 9 नहीं होगा, हाँ ठीक है, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, समझ रहे हो ना। तो 11 आएगा, फिर 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 21 नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा, फिर 23 आएगा, समझ गए ना। तो ये संख्याएं जो होती है ना, इनको अभाज्य संख्या कहते हैं। इनको अभाज्य संख्या कहते हैं, ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे, सिर्फ स्वयं से कटे, समझ रहे हो ना। इसीलिए इसको रूढ़ संख्या कहते हैं, क्योंकि ये बड़ा रूढ़ी होता है, समझ गए ना। अगला आ जाओ, इधर आ जाओ, आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं बताओ? तो ऐसी संख्या जो अपने के अलावा कम से कम एक संख्या से कटे, बाकी चाहे जितना से कट सकता है, जो स्वयं के अलावा है ना, स्वयं के अलावा कम से कम, है ना, स्वयं के अलावा एक संख्या और से कटे, कम से कम एक संख्या से कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं, समझ रहे हो ना। तो जो अपने के अलावा कम से कम एक संख्या और से कट जाए, उसको भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ प्रश्न आता है, बताएं सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? 1 तो होगा नहीं, 2 तो होगा नहीं क्योंकि 2 अभाज्य है, 3 होगा नहीं, 3 भी अभाज्य है, 4 होगा, समझ रहे हो ना। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, 4 हो जाएगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, समझ रहे हो ना। 6 होगा, 8 होगा, इस तरीके से। हाँ, तो ये प्रश्न यहाँ याद रखना, नोट बना के हम लिख दे रहे हैं। सबसे छोटी है ना भाज्य संख्या, हाँ 15 होगा, 9 होगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे 9 होगा, उसके बाद आप देखोगे 15 होगा, 21 होगा, समझ रहे हो ना। तो ये सब सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है, याद है। चलें सभी लोग नोट करें इसको जल्दी, समझ आ रहा है ना। हो गया। परिमेय संख्या है ना, क्या है इसमें? परिमेय संख्या। यहां देखेंगे परिमेय संख्या, इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या होता है परिमेय संख्या? तो ये सब लोग पढ़े होंगे क्लासों में, है ना। क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, है ना। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकते, जिसे यहां लिख दे रहे हम, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अब इसका क्या मतलब? ये जो Q है ना, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तभी ये नियम लागू होगा ना। Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये आपके बुक में ऐसी ही परिभाषा लिखी होती है, ठीक है ना। इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ये बस इतना सा। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, एक पॉइंट और ध्यान देना है कि P और Q का जो HCF होता है ना, वो एक आना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो क्या क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे 5 है ना, 5/0 नहीं होना चाहिए, 5/1 हो जाए, 5/2 हो जाए, समझ रहे हो ना, 3/8 हो जाए, समझ रहे हो, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
दूसरा नियम क्या है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तीसरा नियम क्या है, P व Q का HCF क्या होता है, HCF बताओ, इसको हम मासा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। मासा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। समझ गए। तो चलो यहाँ पे कोई एक लेते हैं, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे हमने ले लिया 5/2, चलो ये बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं। दूसरा यहाँ पे हमने लिया 8/2, बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं। दूसरा सवाल यहाँ पे, पहला सवाल यहाँ पे, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं चेक करते हैं। चलो पहले कंडीशन में फॉलो हो रहा P/Q के रूप का है। दूसरा कंडीशन पे फॉलो हो रहा है Q इज नॉट इक्वल टू 0, देखो 2 कभी भी 0 के बराबर नहीं है, ये भी हो रहा है। तीसरा बताओ, तीसरा नियम क्या होना चाहिए, तीसरा नियम क्या होना चाहिए, P और Q का HCF, इसको P मानेंगे इसको Q मानेंगे, इन दोनों का HCF 5 और 2 का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। 5 का अगर गुणनखंड 20 से करते हो, यहाँ देखो 5 का गुणनखंड 20 से करते हो, 5 × 9 5, और 2 का करते हो 2 × 2 है ना। तो इन दोनों का HCF अगर हम निकाले तो 1 देखो दोनों में कॉमन बनेगा, 1 आ जाएगा। जाहिर सी बात है परिमेय संख्या है। ये बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं। यहां देखना ये नहीं है, देखो 8 का, हाँ पहला P/Q के रूप का है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये देखो 2 0 के बराबर नहीं है, भी ठीक है। लेकिन तीसरा वाला देखो 8 का अगर हम निकाले फैक्टर तो 2 × 2 × 2 × 1 है ना, ये ना आएगा। चलो 2 का निकालो, 2 × 1। अब बताओ इसका अगर हम मासा लिखे, मासा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, यही ना। HCF क्या होता है, जो दोनों में हो। तो बताओ यहाँ पे 2 है, चलो एक तो ये ले लिया, 2 आ गया। फिर यहाँ देखो 1 है दोनों के अंदर, 1 ले लिया, तो 2 × कितना आया, 2 आया, देखो 1 नहीं आया। इसलिए यह है क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखो कटेगा भी, 2 के टेबल में आएगा 8, 2 चौको 8, अब होगा वो परिमेय संख्या। समझ गए ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q का HCF क्या हो, 1 हो। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। सब लोग इसको नोट करेंगे जल्दी। यहाँ पे हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमारा लास्ट है इसका कॉन्सेप्ट, इसमें का अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बताओ क्या होता है, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक उल्टा, जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और एक चीज यहाँ पे हो सकता है, यहाँ देखो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में है ना लिखा जा सके है ना, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब कहोगे ये क्या है, तो यहां देखना सभी लोग, इसको एक पॉइंट और याद रखना, अपरिमेय संख्या हमेशा करड़ी में होता है, रूट में होता है। लेकिन रूट में होने के साथ साथ ये कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या। अपरिमेय संख्या है ना, करड़ी में अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो ये पॉइंट है, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, कौन कौन सा होगा बताओ, करड़ी में 2 हो सकता है, करड़ी में 3 हो सकता है, करड़ी में 5 हो गया, करड़ी में 7 होगा, है ना, करड़ी में 11 होगा। इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है ना।
तो इस चैप्टर से रिलेटेड, वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे इससे संबंधित है ना, इसको हमने डिस्कस कर लिया। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसे, क्या इसकी डिफिनेशन है, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया। फिर अगले क्वेश्चन में हम इसके कुछ क्वेश्चनों को लेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं।